अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये देखें माशाल्लाह, लूना जो है वो मेरे पास मेरे साथ साथ घूम रही है। और आज का व्लॉग कोई पेट व्लॉग नहीं होगा, इस वजह से आपको मेरे कपड़े थोड़े अलग दिख रहे होंगे। उसकी वजह ये कि मैं जब जानवरों में आता हूँ व्लॉग बनाने तो मैं कपड़े अपने चेंज कर कर आता हूँ। मुझे नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, इसलिए मैंने कुछ मखसूस कपड़े रखे हुए व्लॉगिंग के लिए या ऊपर सेटअप पर आने के लिए मैं वही पहनता हूँ। आज अलग पहने में है तो ये नॉर्मल रूटीन के कपड़े हैं, इसका मतलब कि ये पेट्स व्लॉग नहीं होने वाला। उसके बावजूद भी मैंने अपनी लूना को खोला और ये मेरे कपड़े फुल गंदे करने में लगी हुई है। चेक करें, ये इसकी मोहब्बत है भाई। हालांकि इसे आए हुए कुछ 1-2 दिन ही हुए हैं हमारे पास। अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो का है ना वो थोड़ी अलग है और वो कोई पेट व्लॉग नहीं है। अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हो तो बिल्कुल बंद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, एक व्लॉग देखा था जिसके अंदर मेरे तीतर का एक पैर मर गया था। हाँ मेरा बच्चा जी, बोलो क्या बात है। आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, मेरी जान है, आ रहा हूँ, वेट करो। तो आपने एक व्लॉग देखा था जिसमें हमारे तीतर का एक पैर मर गया था। और उस व्लॉग में मेरा कहना ये था कि भाई शायद ये इस वजह से मरा है कि ये अपनी मालिक की बुराई अपने सर ले जाता है, मुझे ऐसा किसी ने कहा। और मेरी उस टाइम तबीयत भी ख़राब थी, उससे 1 दिन पहले शायद उसी दिन। और वो अचानक वो तीतरों का मरना, तो कुछ मेरे जानने वाले हैं जो उस चीज़ को उससे मिला रहे थे कि यार ये जो परिंदे होते हैं ना, जानवर, ये अपने मालिक की बुराई अपने सर ले लेते हैं। मैं पर्सनली इस चीज़ को नहीं मानता था, पर कुछ ऐसा हुआ है आज भी। और जो कि मैं इस चीज़ को मानने पे थोड़ा जो है वो मेरा झुकाव उस तरफ हो गया है। कुछ दिन से मैं आपको बताऊं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे मेडिकली कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। आपको पता था मुझे चेस्ट इन्फेक्शन तो है, ठंड की वजह से हुआ था, फिर वो जानवरों परिंदों की वजह से भी होने लग गया। एक वजह ये भी बन गई, परिंदे और जानवर उसकी। पर मतलब कोई इतना ख़ास मेडिकल इशू नहीं है, सिर्फ मेरा ब्लड प्रेशर का मसला है। जी मेरी जान जी, आ जाओ आ जाओ, जो बच्चा कुछ है तुम लोग वो भी ख़त्म कर दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कैसे मुझे मेडिकली मसला ना हो, मुझे एलर्जी ना हो, इनका प्यार देखा है मुझसे। तो खैर वो इतना बड़ा कोई मेडिकल मसला नहीं, वो ब्लड प्रेशर का मसला है मुझे, कि मुझे ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, होने लग गया। उसकी वजह कोई बहुत बड़ी नहीं है, वजह यही है कि जाहिर सी बात है हमारी कोई रूटीन नहीं है, खाते बाहर का है। मैं ज़्यादातर, जो मुझे लोग जानते हैं कि मैं फ़ास्ट फूड खाना पसंद करता हूँ, बाहर के खाने खाना पसंद करता हूँ, और रूटीन कोई नहीं है। ये भी ब्लड प्रेशर हाई होने की एक बड़ी वजह होती है। आपने खुद ने देखा होगा कि 12-12, 1-1 बजे हमारे व्लॉग ऑन हो रहे होते हैं। और जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता मैं कितना बड़ा फूडी हूँ, मैं भुक्कड़ आदमी हूँ, मैं खाने के लिए जीता हूँ। और मिर्चे मसाले वाले खाने मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद है। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि ब्लड प्रेशर हाई होना इस ऐसे आदमी का, ऐसे इंसान का। पर कुछ ऐसा हुआ कल कि मैं वैसे ही 4-5 दिन से मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हाई था। दिन में 3 बार वो चेक हो रहा था और मुझे टेबलेट डॉक्टर ने दी थी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की। बहरहाल वो तो था। कल अचानक मैं मंडी जा रहा था किसी काम से, तो मेरा हुआ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मेरे घुटने पर किसी की गाड़ी लगी, और वो गाड़ी और वो दर्द की शिद्दत इतनी थी कि उसने जो है वो मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया। मेरे घुटने पे लगी हड्डी पर, यहाँ उसकी शिद्दत इतनी थी कि वो दर्द लगी तो चोट घुटने भी थी, पर वो दिमाग के नसों तक पहुंच गया था विद इन कुछ सेकंड्स। उसकी शिद्दत इतनी थी दर्द की कि मेरा जो है वो बीपी और शुगर दोनों लो हो गए। और कुछ ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया जो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं किया था। बहुत बुरी हालत थी और मैं बेहोश हो गया। कट कुट के आपको बात बताता हूँ कि मैं बेहोश हो गया था। क्या आज मुझे बड़ी ख़तरनाक एलर्जी होने वाली है। तो मैं बेहोश हो गया था, कि कल की बात है। उससे पहले मैं जब मंडी जा रहा था, मैंने अपने जानवर परिंदे देखे, इन्हें खाना पानी में डाल के गया था, तो ये बिल्कुल ओके थे, माशाल्लाह एक्टिव, खाते पीते घूम रहे थे। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं जब मेरा बीपी लो हुआ, मुझे वहाँ दोस्त थे मेरे दुकान वाले, जो हंजला और हमज़ा भाई, उनके बड़े भाई, वो वहाँ दुकान पे मौजूद थे। उन्होंने जल्दी से मेरे लिए जूस वगैरह मंगाया, मुझे बिठाया पंखे में, और कुछ देर लगी मुझे, पर मैं थोड़ा होश में आया। बेहोश हो गया था, बहुत बुरी कंडीशन थी। बहरहाल मैं होश में आया और मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ। कंडीशन मेरी थोड़ी
रफ एंड टफ थी। जैसे कैसे मैं घर आ गया। ये सुबह 11 बजे का वाक़या और मैं दोपहर में 1 बजे छत पर आया अपने जानवरों के पास, क्योंकि मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया था। मैं घर आया, फिर घर वालों ने मीठा खिलाया, दवाई दी, शुगर टेस्ट हुए, तो बंदा इतना खा पी के सेट हो ही जाता है। फिर मैं 1-1:30 बजे अपने छत पर आया अपने सेटअप पे, और मैंने आपको दिखाऊं कि मैंने क्या देखा। आपको दिखाऊं, चले आपको दिखाता हूँ। अब मेरा बच्चा तुम उतर गया, तुम्हारे पैसे पूरे हो गए, या मेरे तोते की तरह मेरे कंधे पे ही रहना है तुमने। हाँ लूना, जाओ खेलो। अब दोस्तों जब मैं अपने सेटअप पर आया ऊपर, परिंदे वॉशरूम में मैं रखता हूँ, आपको पता है ठंडे, तो मैंने क्या देखा वो मैं आपको दिखाता हूँ। चले आए, ये रहा वॉशरूम, खोलता हूँ मैं, लाइट खुली हुई है। अब जो नज़ारा आप देखने वाले हैं ना, वही देख के मेरे जहन में भी काफ़ी सारे सवाल आएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, वो देखें हमारा बटेर मरा हुआ, ये देखें, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ये एक बटेर हमारा मरा हुआ है, जो कि मैं जब सुबह इनको दाना पानी डाल के गया था फुली एक्टिव था, कोई बीमारी परेशानी कुछ नहीं थी, और ये जगह गर्म है, 100 वाट का बल्ब जल रहा है। सेकंड थिंग, ये देखें हमारी चिड़िया मरी हुई, वो वाइट वाली फीमेल थी, ये देखें, और ये अपने जो है वो घोंसले में ही मरी हुई है। ये भी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अगर ये बीमार होती तो ये तड़पती तुड़पती या कुछ होता तो बाहर पिंजरे में आके मरती। ये ऑल ऑफ सडन अचानक मर चुकी है, और वो देखें, वो अपने केज में, अपने ब्रीडिंग बॉक्स में मरी हुई है। ठीक है, इसका नर ये रहा, ये हो गई 2। थर्ड चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे दी मोस्ट फेवरेट, ये मैं सबको आपको बाहर निकाल के फिर दिखाता हूँ। ये चेक कीजिएगा, ये देखें, ये चेक करें दोस्तों, मेरे दी मोस्ट फेवरेट बर्ड लोटिनो, ये भी मरे पड़े हैं। मैं आपको पहले इन सब की डेड बॉडीज दिखा दूं, उसके बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। ये देखें भाई, और मुझसे जैसी चाहे कसम ले लें, ये बिल्कुल एक्टिव थे, सुपर एक्टिव थे जिस टाइम में सुबह इन्हें खाना डाल के गए हूँ। ये मेल है, और वो रही फीमेल, जो कि अपने बॉक्स में मरी हुई है। मैं आपको वो भी खोल के दिखाता हूँ, ये चेक करें, और मैं इसको भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये चेक करें, सही है। मैं और भी पिंजरे आपको निकालता हूँ, जो भी मरे जानवर वो निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मेरे जानवर, मेरे परिंदे, लूना, चेक करें, ऑल ऑफ सडन ये मरे हैं, और कोई बीमार नहीं था इनमें से, किसी को ठंड नहीं लगी थी, ठंड लगने का जवाब ही पैदा नहीं होता। ये जगह काफ़ी गर्म है, वॉशरूम मेरा काफ़ी गर्म है, और अंदर एक पीला बल्ब जल रहा है जो उसको और मेंटेन करता है टेम्परेचर को। मुझे टेम्परेचर अच्छी तरह मेंटेन करना आता है। सवाल यह है, मरे कैसे? मेरे लिए भी ये क्वेश्चन मार्क है। ऑल ऑफ सडन इनकी डेथ होना, ये बिल्कुल एक्टिव थे, सही है। अब मैं आपको बताऊं कि आप बोलेंगे कि शायद ये ठंड से मरे हो, लेकिन मैंने आपको जवाब दे दिया, ये ठंड से नहीं मरे। ठंड से मरते हैं, पहले जानवर सुस्त होता है फिर मरता है। बीमारी से मरे होंगे तो बीमारी से 1 मरेगा, 2 मरेंगे, 1-2 दिन के गैप से मरेंगे। ऑल ऑफ सडन उस 2-3 घंटे में मरना, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। फिर बीमारी होगी कैसे, जब मैं तो एंटीबायोटिक दे रहा था इन्हें। मैं तो जानवरों परिंदों को अपना एंटीबायोटिक का कोर्स करवाता हूँ, तो इनके मरने की कोई ऑथेंटिक वजह मुझे समझ नहीं आती। फिर मुझे उन एक बुज़ुर्ग की बात समझ आती है। उन्होंने मुझे कहा था, पंजाबी में कहा था कि बेटा, यही जब मालिक पर बुराई आती है तो उसके परिंदे, उसके जानवर वो बुराई अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं इन चीज़ों में मानता नहीं था, पर पता नहीं क्यों 70% 80% मैं इस चीज़ पर अब शायद एग्री कर रहा हूँ कि शायद ऐसा होता होगा। जब सुबह में गया, इनको 8-9 बजे खाना पानी डाल के ये सब ओके थे। 11 बजे या 10-12 बजे, गालिबन 11 बजे मेरी तबीयत ख़राब हुई। जो भी होना था, मेरी शुगर लो या बीपी लो हुआ, और
मैं बड़ी मुश्किल से मैं रिकवर हुआ वहाँ। खैर, और 1 बजे मैं ऊपर आता हूँ तो मैं देखता हूँ ये सब मरे हुए हैं। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सच है कि परिंदे जानवर मालिक की बुराई अपने ऊपर ले लेते हैं। और उसकी जीती जागती जो सबूत है वो ये भी है और वो भी है। जिस दिन मेरे तीतरों का पैर अचानक मरा था, मेरी उस दिन भी तबीयत ख़राब थी। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि मैं इन्हें रोज़ धूप में रखता था। आप पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, इनको भरपूर धूप मिलती थी, काफ़ी देर ये धूप में रहते थे। तो एक जो ख़्याल है कि शायद ये बीमार होकर मरोगे, वो मुझे नहीं आता। मैं साफ बता रहा हूँ आपको, वो नहीं, मेरे जहन में नहीं है कि बीमार होकर मरे। और एक और मज़े की चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। चले, ये तो ये है, ठीक है। आपको याद होगा, हमने एक मछली पाली हुई थी जो यहाँ थी, ठीक है। यहाँ उसकी बास्केट थी, वो बास्केट बोल रहा हूँ, डब्बा था। और वो रहा वो डब्बा, ये रहा देखें। और ये डब्बा भी खाली है। क्यों? वो मछली भी कल उसी टाइम मरी है। यहाँ मछली थी, मैंने उसे आगे चेक किया, जब उन्हें चेक किया तो वो जो मछली थी वो भी मरी हुई पड़ी थी। जिस टाइम ये सारे मरे हैं, जिस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हुई है, उसके 1 घंटे बाद की ये बात है, 1 डेढ़ घंटे बाद की। अब मेरे पास लफ्ज़ ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये बात सच है कि अपने आपके जानवर परिंदे बुराई, मालिक की बुराई अपने सर ले लेते हैं। पता नहीं कैसे, ये अल्लाह का कानून होगा, अल्लाह की कुदरत है। इन्हें कैसे पता चलता होगा कि मेरा मालिक बीमार है या उसके साथ कोई हादसा हुआ है। ये अगर ऐसा कुछ है तो ये अल्लाह की कुदरत है, हमें तो इसकी डिटेल नहीं पता। पर ये शायद मैं मानने में मजबूर हो गया हूँ कि ये सच है। परिंदे जानवर अपनी मालिक की बुराई अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसकी मिसाल मैं इन्हीं कुछ दिनों में देख चुका हूँ। तो बस, ज़्यादा कुछ बोलने गया तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, देखने वाले बोर ना हो जाए। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अपने जानवरों परिंदों का ख्याल रखें। और ठंड बहुत है इस वजह से भी। तो आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।